नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूं कि जिसमें अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। मैं पूरा इसका एनालिसिस करके बताऊंगा मैं कि कंपनी क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। और कई दिनों से आप व्यूअर मेरे से जानकारी मांग रहे थे कि विकास लाइफ केयर के बारे में बताओ, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी खंगाली है। और इसीलिए टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मुझे पूरा इसका देखना था कि ये भाई इस कंपनी में हो क्या रहा है। क्योंकि तभी मैं, जब तक मैं खुद ही सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाँ, आप ये जानकारी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर SK धवन इसके MD है, जो कि एक साइंटिस्ट भी है। और प्लास्टिक की रिसाइकिल में इनको अवार्ड भी मिला हुआ। जो इन्होंने जो वेस्ट जो प्लास्टिक होता था तो वापस उसका पुनर्चक्रण करके उसका उपयोग करने के लिए इन्होंने तकनीक खोजी थी। उसके लिए कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं, एक वैज्ञानिक की श्रेणी में भी आते हैं। और इन्होंने कई सारे और भी तरह के कृषि के लिए, इनके लिए काफ़ी काम किए इन्होंने। खासकर वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, रिसाइकिल करके। तो दिल्ली के पंजाबी बाग है जो, वहाँ पर इस कंपनी का कार्यालय वगैरह है। दिल्ली की कंपनी है। 1995 में कंपनी स्थापित हुई थी और तब से लेकर ये कंपनी अब तक देखा जाए तो एक स्मॉल कैप में ही पड़ी हुई है, कह सकते हैं। इसने कंपनी बहुत कभी हाइट ये गई नहीं, कभी इसने शेयर का आज तक मैंने देखा कि पूरा डाटा खंगाला कि ये कभी इसका शेयर डबल डिजिट में ही नहीं आया है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो अभी 632 करोड़ का मार्केट कैप है। और रेवेन्यू जो अभी अब आया है, इन्होंने अभी अनऑडिटेड रेवेन्यू वो दिखाया है करीब 122 करोड़ का। और इसके पहले अगर क्वार्टर का देखा जाए तो वो था 110 करोड़ का था। और उसके पहले 97 करोड़ का था। मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर ये अब रेवेन्यू में सुधार आ रहा है इसका। और मार्जिन है, प्रॉफिट, ये सब में एक तरह से अच्छा ही हो रहा है कह सकते। मतलब इसमें कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी नहीं है। थोड़ा अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की बिजनेस की। थोड़ा बिजनेस के बारे में बता देता हूँ कि ये कंपनी का जो पहले एक नाम था विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड। तब ये कंपनी कृषि में आने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों को इनके लिए काम करती थी और प्लास्टिक को रिसाइकिलिंग वाला काम करती थी। इसके अलावा केमिकल बनाती थी जो कि ड्रिंकिंग वाटर या और उसमें यूज होते हैं, जो अनहाइजेनिक उसके लिए यूज़ करते हैं, वो चीज़ें होती है। और एक तरह से केमिकल जो हेल्दी होते हैं ऑर्गेनिक तरीके से वो चीज़ बनाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बाद इन्होंने कंपनी ने नए नए जन्म लिया कह सकते हैं। तब से कंपनी हर 2-3 साल में कोई ना कोई इसमें नया अनाउंसमेंट होता है, नई घोषणा होती है। कंपनी ने आज इस कंपनी के साथ खरीदा, टाइप किया है, उस कंपनी के अधिग्रहण किया है। और इस तरह कंपनी देखते देखते अपने कई सारे सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो कृषि के लिए ऑर्गेनिक बनाने के साथ साथ इन्होंने गैस के लिए जो स्मार्ट मीटर बनाना शुरू किए हैं। इसके अलावा जो केमिकल वगैरह, इसके अलावा जो फॉयल आती है जो आप यूज़ करते, फॉयल बनाने का काम शुरू किया है। तरह तरह के काम जो होते हैं आजकल ये फार्मा में भी आ चुकी है। इसके पहले इन्होंने एक जो फैशन डिज़ाइन की, जो फैशन की कपड़े का जुड़ी कंपनी अपैरल, उसके साथ इन्होंने टाइप किया, उसका अधिग्रहण किया है। यानी कि कह सकते हैं कि प्लास्टिक से लेकर गैस, पानी वगैरह, मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ। और इनका बिजनेस से अगर इनके क्लाइंट देखेंगे तो बड़े बड़े होटल इनके क्लाइंट में जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल इनके क्लाइंट में जुड़े, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल इनके क्लाइंट में की लिस्ट में आते हैं। और जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वहाँ तक ये अपनी सर्विस देते हैं हर तरीके से। कहने का मतलब है कि कंपनी के साथ कोई भी, अगर मैंने पूरा 5 साल का इसका डेटा खंगाला, आपको बता दो 1-2 साल 5 साल का खंगाला, कि इस 5 साल में कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा अच्छी खबरें मिली। एक भी मुझे सिंगल खबर भी नेगेटिव नहीं मिली इस कंपनी के साथ में। तो मुझे ये, जब ये मैं इसका डेटा पूरा खंगाल रहा था और उसकी सारी चीज़ देख रहा था कि यार कंपनी को तो ज़बरदस्त है। कंपनी ने जो देश की बड़ी बड़ी जो होटल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े वो मॉल है, उनसे टाइप किया हुआ है और उनके साथ इनके माल बिकता है। इतने बड़े बड़े प्लास्टिक से लेकर PVC वगैरह, तो कितनी तरह से काम करती है कंपनी। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये कंपनी का शेयर तो कम से कम 150-200 के आसपास होना चाहिए। लेकिन इसके सबके बावजूद भी कंपनी का जो शेयर केवल 4-5 रुपये के आसपास ही फिर रहा है। पिछले 5 साल से देखा जाए तो केवल एक ही बार ये शेयर का 8 रुपये तक गया था। उसके बाद ये 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये।
जब खुश तो हुआ था 5 शेयर तो पहुँच जाता है, लेकिन कभी भी इसने आपको अपने आप को डबल डिजिट तक नहीं ले पाया। तो आखिर क्या वजह रही है? अगर इतनी अच्छी कंपनी जिसमें कोई नेगेटिव खबर ही नहीं है, स्मॉल कैप जरूर है, लेकिन उसके बाद भी शेयर चढ़ता ही नहीं है, जरा सा झटका लगता है गिर जाता है। आज भी देखो, अभी मार्केट गिरा तो दन से ही गिर गया ये। 5.5 रुपये से 4 रुपये 32 पैसे भागे, 30 पैसे भागे। ये हो सकता 4 से नीचे भी चल जाए बाद में, ये अगर 2-4 दिन और मार्केट गिरता रहा तो क्यों ऐसा होता है? क्या कहीं ना कहीं इसका ये तो बात नहीं है कि इसका फंडा में जो वही कमज़ोर हो? क्योंकि जो बरगद होते हैं ना, वो तो बड़ी बड़ी आंधी झेल जाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे तिनके होते हैं वो आंधी में उड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम तो बहुत बड़ा है विकास लाइफ किया और बहुत बड़े बड़े बिजनेस से जुड़ी हुई है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन इसकी जड़ें ही मजबूत नहीं है। किसी भी सेक्टर में शायद जड़ मजबूत नहीं है इसकी। तो क्या वजह है कि इनके जो मालिक भी है आर के धवन, वो भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट में आते हैं, साइंटिस्ट की गिनती में आते हैं। उन्होंने जो रिसाइकिलिंग, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का जो तरीका खोजा, जो बनाया, उसको उसका वापस काम में लेना है, ये एक बहुत बड़ा काम था प्रदूषण के से ख़त्म करने के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत एक अच्छा काम था। और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिले हुए, ऐसी बात नहीं अवार्ड नहीं मिले, अवार्ड भी मिले हुए अच्छे काम के लिए। उसके बावजूद कंपनी का तो क्या वजह रही कि कंपनी अपने आप को उस तरह से शेयरधारकों को कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रही है? 5 साल में कंपनी ने कोई भी एक भी का मतलब घोषणा नहीं की अपने शेयरधारकों के लिए। आप ये देखिए, न उसको बोनस दिया, ना डिविडेंड दिया, कुछ भी नहीं दिया है शेयरधारकों को। तो क्या हो रहा है? आगे सवाल तो ये उठता है ना कि कंपनी जब इतना कमा रही है, हर साल नए, हर 1-2 साल में नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, नई जगह जा रही है, क्या केवल खर्चे खर्चे कर रही है? अभी इन्होंने पीछे 2022 में आपको पता होगा राइट्स इशू भी लेकर आए थे। राइट्स इशू इसलिए लाते हैं कि इनको ज़रूरत पड़ती है। तब भी इन्होंने कुछ कर्जा उतारने के लिए, कंपनी को कर्जे से बाहर लाने के लिए और कुछ दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फंड की जरूरत है, फंड को जुटाने के लिए राइट्स इशू लाए थे। आप राइट्स इशू भी ले आए, आपको फंड भी मिल गया, आपने कंपनी का अधिग्रहण भी कर लिया है, आपने कर्जा भी उतार लिया, लेकिन शेयरधारकों को कुछ नहीं मिला। मेरा कोई मालिक के ऊपर ब्लेम नहीं है, मैं एक इन्वेस्टर की तरह से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर में। तो कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो ज़रूरी है कि उसको जो इन्वेस्टर को भी कुछ पैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, शेयरधारकों को। शेयरधारकों को कोई जब 5 साल से फंसे पड़े, जिसने 5 साल पहले लिया होगा 3.5 रुपये में, तो वापस 4 रुपये रेट चल रहा है, 4 रुपये 10 पैसे। और जिसने अगर 8 रुपये में लिया होगा तो 8 रुपये वाला, तो अभी तो घाटे में चल रहा है वो। तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों मालिक अपने इन्वेस्टरों को से मुंह मोड़ कर बैठे हुए कि वो उनको कुछ दे ही नहीं रही है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सब ऑपरेटिंग गेम भी हो रहा है? ऑपरेटर जो इसमें घुस जाते हैं, खबरें बनाई जाती है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक में होता है कि खबरें कई बार बनाई जाती है, हर 2-4 महीने में एक खबर उछाल देंगे। ये जो होते हैं ना, जो आपको बताऊँ मैं, तो पेनी स्टॉक करीब करीब 1500-1700 कंपनियाँ पेनी स्टॉक में आती है। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं कि जहाँ भी जब ये इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर बढ़ाते हैं ना, वहाँ पर क्या करते हैं, हर 2-4 महीने में खबरें उछालते हैं मार्केट में कि कभी कहेंगे कि कंपनी ने अधिग्रहण किया, कभी बोले कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, बोले कंपनी को वहाँ से बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, उधर से ऑर्डर मिला हुआ। कई कई बार तो यहाँ तक सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि रतन टाटा ने इसमें स्टॉक खरीदा हुआ है। इसका मतलब, इसका नहीं कह रहा हूँ मैं, विकास लाइफ के एक जो पेनी स्टॉक में, तो वहाँ इस तरह खबरें आती है कि राकेश झुंझुनवाला ने पैसा डाला है, टाटा ने इसके अंदर पैसा लगाया है, मोतीलाल ओसवाल पैसा लगा रहा है, फलाना ढिमका पैसा लगा रहा, अडानी पैसा लगा रहा। तो ये खबरें जो होती है ना, इन खबरें का कोई लेना देना नहीं होता, नीचे से ऊपर तो कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसके साथ भी जुड़े, इसके साथ भी आप देखेंगे इसे नाम आए हैं। मैंने खुद 5 साल का डेटा खंगाल, मैंने खुद देखा, उसके अंदर नाम आया कि अडानी की तरफ से इनको ऑर्डर मिला बड़ा, और रिलायंस की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, टाटा के ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसी में खुद देख रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े अगर उद्योगपति इससे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं इसको, तो यार शेयर को तो बहुत भागना चाहिए। शेयर को तो 200, 400, 500 तक पहुँचाना था, लेकिन शेयर 4 रुपये, 5 रुपये को बाहर निकलने में पसीना आ रहा है शेयर को। जब कितने बड़े बड़े उद्योगपति इसमें अगर एंट्री ले रहे हैं, इसके स्टॉक में खरीद रहे, इसमें पैसा लगा रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये खबरें वास्तव में सच है या खाली बनाई जा रही है? या तो भाई मालिक खुद आगे चल के ये चीज़ क्लियर करे अपने इन्वेस्टरों के सामने कि इस तरह की खबरें झूठी है या सच्ची है, वो खुद बताए आगे चल के। सच्ची है तो फिर स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलना चाहिए, देना चाहिए मालिकों को। तो ये दोस्तों, मैं किसी के कंपनी के मालिक के ऊपर या किसी इन्वेस्टर के खिलाफ मेरे
नहीं बोल रहा, मैं एक एज ए इन्वेस्टर एक आप अपनी सोच बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, देखिए शेयर मार्केट है, जब कंपनी बुरा काम करती है, कंपनी लॉस में जाती है, कंपनी के साथ कुछ दुर्घटना होती है, तो उसका शेयर गिरना एक स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, साल दर साल रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, रिजल्ट दे रही है, नए नए बिजनेस में भी एंट्री कर रही है, साल दर साल मतलब हर चीज़ में अच्छा आ रहा है, तो शेयर धारकों को उस ले हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा है? कंपनी 20 गुना अपना बिजनेस बढ़ा लिया, लेकिन शेयर धारकों का 2 गुना पैसा नहीं बढ़ा है। तो सोचने वाली बात बनती है। ऑपरेटर हो सकते हैं, ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है इसके अंदर। तो मेरी इसमें लेने कोई सलाह नहीं कि मैं खुद लेके बैठा हूँ, तो मेरी अभी आपको सलाह नहीं है। आपकी अगर चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये होता रहेगा। बहुत सी कंपनियाँ हैं, जब भी ऐसी खबरें में कोई अच्छी खबर आती ना, तो सब लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि ले लो अच्छी खबर आ गई है। लेकिन वो तो हर 2-4 महीने में, पता है, एक बात ध्यान रखना है कि ये जो पेनी स्टॉक में हर 2-4 महीने में ऐसी खबरें उछलती रहती है। तो थोड़ा सा मेरे वीडियो देख लिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगा कि क्या चल रहा है। वैसे आँख बंद करके इन्वेस्ट करने से कोई लॉस ही है, फायदे वाली बात नहीं है इसके अंदर। जब तक एक मैं टारगेट भी दे देता हूँ, जब तक ये शेयर विकास लाइफ का शेयर, लाइफ केयर का शेयर अगर 10 रुपये से ऊपर निकल जाता है, उसके बाद आप एंट्री लेना। 10 रुपये का जब तक नीचे है ना, तो नीचे इसमें एंट्री मत लो, अभी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपकी जो क्यूरी थी वो भी ख़त्म हो गई होगी कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में, नई कंपनी की जानकारी लिए। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आपको जो भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले आप मुझसे पूछ लिया का, मैं बता दिया करूँगा। उससे क्या था कि आपको आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।